इतना डिटेलिंग है, मतलब प्रिंट आउट है या हाथ से किया हुआ है? ये उड़ीसा की जनजाति बनाती है। इसका नाम है पट्टचित्र। ये पूरा का पूरा जो हॉल है ये इन पेंटिंग से, इन कलाओं से भरा हुआ है। और मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो कलाकार हैं, इनकी जो कला है, इसको उन बस्तियों से निकाल करके, उन समुदायों के बीच में सिर्फ यह सीमित न रह जाए, उस कहानी को निकाल करके जो मेन स्ट्रीम है, जो हम जो दर्शक है, जो एलीट क्लास जिसको कहते हैं आसान भाषा में, उनके बीच में लाया जाए। जो कलाकार ये बना रहे हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट में जाने के बाद भी सीधा क्रेडिट उनको जा रहा है। ब्लू कार्ट एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसने इनके सभी प्रोडक्ट को मार्केट करने, कस्टमाइज करने और इनके साथ सीधा इकोसिस्टम बनाने का काम किया है। जनजातियों के अपने कला संस्कृति, उनके आर्टिजन्स में इतना पोटेंशियल है कि उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो चाहें तो इसी से काफ़ी अच्छा रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और इस विरासत को बचा सकते हैं। आदिवासी कलाएं, फोटोज़, पेंटिंग्स, जो भी आप आज के डेट में इंटरनेट पर दुकान में देखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो कहानी है वो बहुत पीछे छूट जाती है। लेकिन आज रांची में हम आपको एक ऐसे जगह लेकर के आए हैं, ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने इन चलचित्रों को, इन कलाओं को, ये जो पेंटिंग्स है, ये जो संस्कृति है, इसको ला करके मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ दिया है। ये ब्लू फाउंडेशन के तरफ से ब्लू कार्ट जो है वहाँ पर हम खड़े हैं। और एक बार इधर दिखाइएगा कि आप इधर देखिए, जो डोकरा कला है वो हो गया। अच्छा, इधर आप आकर के देखिए, जो सौरा कला है वो हो गया। यहाँ देखिए पीपली चंदुआ है वो हो गया। उधर पटचित्र है वो हो गया। उधर आप देखिए कि जो आदिवासी जो रीति रिवाज, शादी ब्याह का जो पेंटिंग होता है, जिसको कि हम बोलचाल की भाषा में खोवर बोलते हैं, उसकी पेंटिंग्स जो है उधर हो गई। ये पूरा का पूरा जो हॉल है ये इन पेंटिंग से, इन कलाओं से भरा हुआ है। और मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो कलाकार हैं, इनकी जो कला है, इसको उन बस्तियों से निकाल करके, उन समुदायों के बीच में सिर्फ यह सीमित न रह जाए, उस कहानी को निकाल करके जो मेन स्ट्रीम है, जो हम जो दर्शक है, जो एलीट क्लास जिसको कहते हैं आसान भाषा में, उनके बीच में लाया जाए। पंकज सोनी जी हमारे साथ हैं। सर, ये पूरा का पूरा जो ये कार्यक्रम है, आज इसका जो उद्घाटन है खुद यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स ने किया, जुएल राव साहब ने। क्यों किए ये, आप क्या कहानी है? एक मूल मंत्र है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर। जनजातियों के अपने कला संस्कृति, उनके आर्टिजन्स में इतना पोटेंशियल है कि उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो चाहें तो इसी से काफ़ी अच्छा रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और इस विरासत को बचा सकते हैं। लेकिन समस्या इकोसिस्टम की है, उसकी मार्केटिंग, पैकेजिंग, उसको सही मार्केट में पहुंचाना, वो नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत भोले भाले होते हैं और उनका फोकस सिर्फ उनके आर्ट पे होता है। ब्लू कार्ट एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसने इनके सभी प्रोडक्ट को मार्केट करने, कस्टमाइज करने और इनके साथ सीधा इकोसिस्टम बनाने का काम किया है। लगभग 500 कलाकार अभी हमारे यहाँ वेंडर रजिस्टर्ड हैं। 500 कलाकार अभी वेंडर रजिस्टर्ड है, जिसमें उड़ीसा से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं। और झारखंड में 34 जनजाति है, उड़ीसा में लगभग 60 से ऊपर जनजाति है, 30 के जैसे जनजाति समुदाय छत्तीसगढ़ में है। इन सबों के लिए बॉर्डर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ नहीं है। इनका एक अपना जोन है, उसमें ये कलाकृतियाँ भी आपस में बहुत मेल खाती हैं और उनके परिवेश को दर्शाती है। तो आप देखेंगे कि सोहराई है, खोवर है, पैटकार है, पट्टचित्र है, सौरा है और कई मतलब अद्भुत कलाकृतियाँ हैं और कई सेगमेंट्स हैं उसके। इसको हमने जब से रिसर्च करके मार्केट देने का काम किया तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको रियल प्राइस मिल रहा है। बिचौलियों के माध्यम से इनको उसका सही प्राइस नहीं मिलता, अब उनको रियल प्राइस मिल रहा है। बढ़िया काम किए हैं आप लोग सर। हाँ, उनका जो रियल हमने कभी इसमें कोई मार्जिन नहीं रखा है। हमारा जो एग्जिस्ट करने का जो कॉस्ट है वो हम सिर्फ ऐड करते हैं और बाकी पूरा का पूरा अमाउंट सीधा कलाकार के खाते में जाता है। मतलब
जो एक्चुअल उनकी कीमत है वो कीमत अब उन कलाकारों के पास सीधे जाएगी। ये बीच का जो पूरा प्रोसीजर था कि फलाना हिस्सा मेरा, इतना परसेंटेज मेरा, ये अब नहीं होगा। एक मेरा क्वेश्चन है सर, ये हम बहुत देर से देख रहे हैं यार, ये इतना डिटेलिंग है, मतलब प्रिंट आउट है या हाथ से किया हुआ है? ये उड़ीसा की जनजाति बनाती है, इसका नाम है पट्टचित्र। पट्टचित्र का मतलब है स्क्रिप्टेड पेंटिंग। आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं है, ये फूल के कलर्स, नील, मिट्टी, इससे बना हुआ है। और पट्टचित्र का मतलब होता है स्क्रिप्टेड पेंटिंग। हर पेंटिंग एक पूरी की पूरी कहानी कहती है। मतलब ये जो भी हम देख रहे हैं, मतलब इतना डिटेल, ये तो चलिए ठीक है, ये तो दिख जा रहा है कि ये तो हाथ से बनाया हुआ है, कपड़ों की मदद से, धागों की मदद से इसको बनाया गया। लेकिन बहुत से ऐसे हैं, हम चाहेंगे निखिल थोड़ा आगे आकर के दिखाइएगा इधर, कि सोनी सर के पीछे यहाँ देखिए, ये मतलब इतना डिटेल में आप देखिए कि ये दिख रहा है कि कितना बारीक काम है। मतलब एक गलती, आप सोचिए कि इतने बारीक काम अगर एक गलती हो जाती तो ये पूरा पेंटिंग जो उनको खुद से बनाना पड़ता। और इतने समृद्ध लोग हैं हमारे बीच जिनको खोजने का काम ब्लू फाउंडेशन और उनका जो ब्लू कार्ट है उन्होंने किया। सर एक क्वेश्चन था मेरा, बहुत लोग हैं इस पूरे फील्ड में जो ये दावा करते हैं कि हम संरक्षित कर रहे हैं, हम मेन स्ट्रीम में लेकर के आ रहे हैं। क्या ये अपने आप में पहली बार है ऐसा कुछ होना? जी, ये बिल्कुल पहली बार है। दावा करना और उसे ज़मीन पे उतारना। हमारे बीच कई कलाकार हैं आज इस इनॉग्रेशन में, उन लोगों ने भी भाग लिया, आप उनसे बात करेंगे। हम लोगों ने दावा नहीं किया है, हम लोगों ने इस पे काम किया है। आप एक एक पेंटिंग देखेंगे, उसकी फ्रेमिंग, उसके कस्टमाइजेशन, कलर कॉम्बिनेशन, और साथ ही साथ इनका जो आर्ट है उसको संरक्षित करके रखना, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। इन सब पे हम लोगों ने काम किया है। और जो कलाकार ये बना रहे हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट में जाने के बाद भी सीधा क्रेडिट उनको जा रहा है। किसने बनाया उसकी पूरी डिटेल्स इसमें है। देखिए एक यहाँ पे पटचित्र जो यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि जो ये प्रॉपर जो ये कॉलम है, जो उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है कि ये किस कैटेगरी में आता है, उस कला का परिचय, कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो विशेष रूप से उड़ीसा से इसकी उत्पत्ति हुई। मतलब ये जो पटचित्र कला है इसकी, उसके बाद इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है उसकी जानकारी, इसका विषय और अर्थ क्या है, यानी कि आपको एक पेंटिंग अगर देख रहे हैं तो उसका क्या मोटो है उसको बनाने का, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो संबंधित समुदाय और प्रचलित क्षेत्र की कहाँ के ये लोग हैं, तो यही आपको हम दिखाना चाहते थे। और इधर भी आप देखिए कि सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं, तमाम अगर आप देखें हमारे पीछे, हाँ यहाँ पे आप देखिए कि कुछ मूर्तियाँ हैं यहाँ पे डोकरा आर्ट की। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ना जाने कितनी पुरानी कलाकृति है। ये वाली डोकरा है, अच्छा ये डोकरा है, सॉरी ये वाली कौन सी है सर? ये है मयूरभंज का स्टोन है। ये डोकरा है, ये डोकरा है, ये डोकरा फ्रॉम उड़ीसा। अच्छा, और ये नीचे झारखंड का। ये नीचे झारखंड का है। ये देखिए तो यहाँ पर एक पक्षी, हाँ क्या डिफरेंस है दोनों में? अब ये एक्सपर्ट विल टेल यू, है ना। तो ब्लू फाउंडेशन का ये ब्लू कार्ट है जहाँ पर हम मौजूद हैं। नीचे स्क्रीन पर आपको बाकी डिटेल दिख रहा है। आप भी यहाँ आ सकते हैं, अपने पसंदीदा चीज़ें जो हैं उसे ला सकते हैं और पूरी कम्युनिटी और उनकी जो संस्कृति है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।